तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं हंग्यू के सामने गुतेन खड़ा होता है और गुतेन को देख के हंग्यू का पर्सनल निकल रहा होता है। ली का ब्रदर कहता है हंग्यू उसको बहुत ज्यादा मार मत देना, मुझे भी उसको मारना है और पर्सनल सेटलमेंट करना है। हंग्यू कहता है अगर तुम इससे फाइट कर सकते हो तो तुम क्यों फास्ट इससे फाइट करने लेते। लड़की बोलती है जूनियर सिस्टर ऐसा लगता है तुम्हारा लवर इधर बहुत पॉपुलर है, लेकिन किसे पता है इधर तुम्हारा लवर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो यंग थोड़ी गुतेन के बारे में सोचने लगती है। उधर के लोग कह रहे होते हैं हंग्यू उधर क्या कर रहा है और उधर क्यों शांत खड़ा हुआ है। मास्टर कहते हैं हंग्यू मैच तो स्टार्ट हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा ये बोलते हैं हंग्यू तुम उधर क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों खड़े हुए हो। गुतेन कहते हैं हंग्यू तुम किसको डर रहे हो, तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो। हंग्यू मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम अपना हार क्यों नहीं मान लेते, उधर क्यों खड़े हुए हो। उधर के लोग कह रहे होते हैं वो ऐसे कैसे हार मान सकता है, जल्दी करो और गुफेंग को मार दो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हंग्यू अपना हाथ उठाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ। तो उधर के लोग उसके बातों को सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और उन लोगों के साथ उन लोग के एल्डर भी शौक हो जाते हैं। लड़की के मास्टर बोलते हैं वो ऐसे कैसे हार मान सकता है। और लोग कह रहे होते हैं हंग्यू ने 12 सीट में से एक सीट ऑक्यूपाई किया था और लड़का ऐसे कैसे हार मान सकता है, और लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग था ना। मुझे पता है गुतेंग की बॉडी स्ट्रॉन्ग है और लाइटिंग से भी वो पढ़ सकता है, लेकिन वो हंग्यू को तो हरा नहीं सकता, तो हंग्यू ने क्यों हार मान लिया। एल्डर भी कहते हैं क्या सच में हंग्यू ने हार मान लिया, अभी तक तुमने फाइट भी नहीं करे हो, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो। तुम ध्यान से सोच लो, अगर तुम हार मानते हो तो तुम्हारा साइड उसके पास चला जाएगा। और लड़का कह रहा होता है अगर मैं हार मानता हूँ तो मेरा साइड उसके पास चला जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ फाइट करता हूँ तो मुझे पता है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चमचा बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो, हंग्यू ने हार मान लिया है इसलिए गुतेन को उसका सीट मिल जाता है। टीचर बोल रहे होते हैं हंग्यू ऐसे कैसे हार मान सकता है, ये तो बहुत अजीब है ना। बूढ़े बोल रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग उसको सीट कैसे लेने दे सकते हैं। टीचर बोलते हैं हंग्यू के स्पिरिचुअल एनर्जी से कुछ हुआ होगा इसलिए उसने हार मान लिया, हंग्यू अभी स्टेबल नहीं है फाइट करने के लिए। चमचा बोलता है उसने हार मान लिया है इसका मतलब हार मान लिया है, तुम लोग को क्यों उसके हार के लिए इतना सारा रीजन चाहिए। वो बोलता है अगर तुम लोग ऐसे बात करोगे तो मैं एल्डर से ही पूछूंगा आगे क्या करें। मटर बोल रहे होते हैं कुछ तो गड़बड़ है, वैसे कैसे हार मान सकता है। एल्डर बोलते हैं ये मटर थोड़ा अजीब है, कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है कि उसने अपना डिफीट मान लिया। गुतेन कहता है इसमें अजीब क्या है, तुम लोग मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो इसलिए इतना बाहर निकल रहे हो। लड़की के मास्टर बोलते हैं तुम हमारा डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। एल्डर बोलते हैं गुतेन हमारे से हर बार फेयर होता है लेकिन इस बार। गुतेन कहता है बहुत हो गया तुम लोगों का, क्या मैं नेक्स्ट राउंड जा सकता हूँ, मेरे ओपोनेंट ने तो डिफीट मान लिया है। तो एल्डर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है और गुतेन उन लोगों को कह रहा होता है मैं तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, मुझे यस और नो में आंसर दो, मैं जा सकता हूँ या नहीं। एल्डर बोलते हैं तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा क्यों है। गुतेन कहता है मैं तो पोलाइट हूँ लेकिन तुम लोग का बातें मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एल्डर बोलते हैं मुझे अभी भी जानना है उसने हार क्यों माना, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। गुतेन कहता है तुम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को बताता हूँ उसने क्यों हार माना है। गुतेन कहता है हम लोगों ने पहले ही मूव को एक्सचेंज कर लिया है इसलिए वो अपना हार मान लिया, वो मेरा ओपोनेंट नहीं है इसलिए उसने डिफीट मान लिया। लड़की के मास्टर कहते हैं क्या कहा तुमने, वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, क्या जोक है। हंग्यू का फंडामेंटल अभी 6 लेयर पर है। गुतेन बोलता है हंग्यू मैं इन लोगों को सच बताऊं क्या। हंग्यू उधर डर के खड़ा होता है और कहता है वो सही बोल रहा है, मैं उसका ओपोनेंट नहीं हूँ इसलिए मैंने हार मान लिया। ये सुनकर उधर के लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और गुतेन कहता है तुम लोगों ने तो सुन लिया होगा। गुतेन उन लोगों को कह रहा होता है उसने अपना डिफीट मान लिया है, किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और तुम लोग क्या कह रहे थे उसका स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ गड़बड़ है, कहाँ है गड़बड़, मुझे तो नहीं दिख रहा। तुम लोगों ने तो रीजन केयरफुली सुन लिया होगा। तो लड़की के मास्टर कहता है हंग्यू पहले से हार चुका था, तुम उसको कैसे काउंट कर सकते हो। गुतेन कहता है चलो मैं तुमको बताता हूँ कैसे काउंट करते हैं। गुतेन उन दोनों कहता है मुझे याद है तुम दोनों के पास भी एक एक सीट है ना, तुम दोनों स्टेज पर आओ, मैं तुम दोनों को दूसरा चांस देता हूँ। गुतेन जब उन दोनों को स्टेज पर आने के लिए कहता है तो वो दोनों भी उधर हार मान जाते हैं। तो एल्डर देख के सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई इधर क्या चल रहा है, हंग्यू ने तो हार मान लिया ये तो चलता है, लेकिन ये दोनों क्यों हार मान रहे हैं। यांग भी समझ में नहीं पा रही होती है इधर क्या चल रहा है। गुतेन उन लोगों पर उंगली उठाता है और कहता है किसी पास ऑब्जेक्शन है तो मुझे कह सकते हो। लड़की के मास्टर कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मोबाइल इधर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है, वो कैसे हार मान सकता है। बाकी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि मोबाइल ने कैसे हार मान लिया। एल्डर बोलते हैं हम लोग का तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये लोग हार मार रहे हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, अगर हम लोग तुमको प्रमोट कर देते हैं तो मुझे लगता है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। गुतेन हंसने लगता है और कहता है वेरी गुड, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। 12 सीट में से 3 सीट तो चले गए हैं, बाकी बचे हैं 9 सीट। गुतेन उन लोगों को कहता है तुम लोगों के पास 9 सीट है राइट। उसका बाद एल्डर खेलते हैं नो प्रॉब्लम गुफेंग, उन तीनों ने हार मान लिया है, इसका मतलब हम तुमको एक सीट तो प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक अजीब लग रहा है तुम लोगों ने कब मूव एक्सचेंज किया। उसके बाद एल्डर बाकी बचे हुए 9 लोगों को बुलाते हैं गुतेन से फाइट करने के लिए। गुतेन ली के ब्रदर को कह रहा होता है मुझे याद है तुम ली फैमिली के लड़के हो ना, तुमने पहले कहा था कि तुमको मुझसे रिवेंज लेना है, तो तुम अभी कर सकते हो, क्या तुमको मुझसे डर तो नहीं लग रहा। और लड़का कहता है तुम सच में सोचते हो मैं तुमसे डर जाऊंगा। और अपने मन में कह रहा होता है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं या नहीं। मोबाइल को देखो वो इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी तक डरा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा, चलो मैं इससे फाइट कर ही लेता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं जरूर करूंगा, मैं भी तो देखता हूँ वो कितना कैपेबल है। और लड़का गुतेन को एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन गुतेन अपने स्पीड का यूज करते हुए उसको एक लात मार देता है और उसके लात की वजह से उधर एक ब्लास्ट भी हो जाता है। और उधर के लोग कह रहे होते हैं क्या इतना कुछ हो गया बस एक किक की वजह से।
हम लोग को ठीक से नहीं दिख रहा, गुफेंग ऐसे कैसे कर सकता है। गुतन उन लोगों को कहता है तुम लोगों को तो पता चल गया होगा ना अभी मैं क्या कर सकता हूँ। उधर के सारे एल्डर गुतन को टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं तो गुतन उन लोगों को कह रहा होता है तुम लोग मुझे कुत्ते की तरह क्यों देख रहे हो, तुम लोग बकवास हो, कुछ काम के नहीं हो और तुम लोग का सिर भी बकवास है। अगर हुड ने मुझे ये सब करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं ये सब कभी भी नहीं करता। अगर मैं चाहूँ तो तुम सब लोग को इधर एक एक करके मार सकता हूँ और ये ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी को मेरे ऊपर शक हो रहा है तो नीचे बैठ सकते हो। यंग गुतन की बातों को सुन के घबरा जाती है और कहती है वो क्या मरना चाहता है। चमचा बोल रहा होता है यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए, वो लोग एल्डर हैं, उन लोगों से ऐसा बात मत कीजिए। और बूढ़ो कहता है यू लिटिल बास्टर्ड, अभी के अभी मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। और वो बूढ़ो गुतन के ऊपर हमला करने लगता है और गुतन उसको कह रहा होता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। और गुतन उस बूढ़ो को उसके हाथ के ऊपर एक जोर का दे देता है और उसको नील डाउन होने के लिए कहता है। सब लोग ये सीन देख के उन लोग के पसीने निकल गए होते हैं और बूढ़ो के मुंह से आंख से सब जगह से खून निकल रहा होता है। और गुतन उसको कहता है लगता है वो अभी तक हिल सकता है। और गुतन उसके ऊपर फिर से हमला करने लगता है तो उधर सारे एल्डर आने लगते हैं उसको रोकने के लिए। उधर हुड भी आगे होता है गुतन को रोकने के लिए। हुड कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पर आ गया, अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो इधर बहुत बुरा हो जाता। गुतन हुड को देख के कहता है तुम्हें पता है कैसे सेटअप करते हैं। हुड कहते हैं एंसेंट फादर उसके बारे में भूल जाओ, जब हम भविष्य चलेंगे उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। लोग कह रहे होते हैं उसका मतलब क्या था कि हम लोग भविष्य जाके बात करेंगे। सच में गुतन ने उस बूढ़े एल्डर को ऐसे मारा और लोग उसको ऐसे जाने दे रहे हैं। एल्डर बोलते हैं हुड गुतन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। हुड उन लोगों को सेटअप बोलता है और एल्डर उनकी बातों को सुनकर एकदम गुस्सा हो जाते हैं। गुतन बहुत शांत लड़का है, तुम लोगों ने इसको ऐसे गुस्सा दिलाया होगा, नहीं तो ये कुछ भी ऐसा नहीं करता। एल्डर बोलते हैं हाँ हम लोगों ने मानते हैं हम लोगों ने गलत किया है, लेकिन वो कैसे एल्डर के ऊपर हमला कर सकता है। हुड कहता है वो आउटसाइडर डिसिपल के एल्डर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ही गुफेंग के ऊपर पहले अटैक किया था और गुफेंग को मारना चाहते थे और अभी ये ऐसे बन चुके हैं। जो जैसा काम करेगा उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। गुफेंग बस अपने आप को बचा रहा था, अगर वो एल्डर गुफेंग को मार देता तो तुम लोग क्या करते। एल्डर कहते हैं हुड वो ली फैमिली का आदमी था, अब तुम क्या करो। हुड वो सारे एल्डर को कह रहा होता है वो एल्डर ली फैमिली का है तो क्या हो गया इसमें, अगर ली फैमिली आते हैं तो मेरे बारे में बोल देना। कीड़ो तुम इधर से ऐसे ही चले जाओगे, मेरे लिए भी तो रुको। और यहाँ उन लोगों को देख के कह रही होती है हे भगवान कैसा लड़का है ये, मैं ठीक से इसको समझ भी नहीं पा रही। और टीचर बूढ़ों को देखने आते हैं और कह रहे होते हैं एल्डर इधर जल्दी आकर देखो ये बहुत ज्यादा इंजर हो गया है। एल्डर पूछते हैं उसका इंजरी कैसे है तो दूसरा एल्डर कहने लगते हैं उसका मेरिडियन कंप्लीटली टूट चुका है और इसका डेंटिन भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है और इसका स्पिरिचुअल रूट तो क्या ही बताऊं, उसके बारे में मत ही पूछो तो अच्छा है। उसके हम लोग गुतन को देखते हैं, उसको हुड कह रहा होता है कीड़ो मैं तुमको कैसे समझाऊं, बाहर में बहुत बिजी हो गया था लेकिन आज मेरा बाएं आंख फड़क रहा है, इसका मतलब कुछ तो बुरा होने वाला है। अगर मैं सोचता हूँ आज तुम तुम्हारी सीट को लेने के लिए जाने वाले थे, मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि तुम उधर क्या कर रहे होगे। मैं सच में डरता था कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर दोगे। अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम यूनिया साइड को कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर चुके होते। वो मेरी माँ वो कितना क्लोज था, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे थोड़ा अजीब फील होता है। और गुतन कहता है इनफ बहुत हो गया है, तुम ऑलरेडी बहुत बोल चुके हो, तुम क्या सोचते हो मैं बिना पर्पस के तुम्हारा यूनिया साइड को क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा। हुड कहता है तुम बातें तो बहुत अच्छे कर रहे हो लेकिन मुझे पता नहीं क्या तुम कैसे लड़के हो। अगर तुमको कोई गुस्सा दिला देता है तो जब तक तुम उसको नहीं मारते तब तक नहीं रुकते। अगर एक आएगा तुमको मारने के लिए तो तुम एक को मार दोगे, अगर दो आएगा तुमको मारने के लिए तो तुम दो को मार दोगे। मुझे पता है तुम कैसे लड़के हो। अगर बहुत सारे लोग तुमको मारने आएंगे तो तुम बहुत सारे लोगों को भी मार डालोगे। तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कौन सा फैमिली मारने आया है, तुम्हें बस किल 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 दिखता है। गुतन हुड के बाल को खींच के कहता है तुम्हारा मौत आजकल बहुत चल रहा है, कब से मैं वैसा डिमांड बन गया। तुम्हारा बुलशिट बातें करना बंद करो, मैं कब का शांत हो चुका हूँ। जब से मैं मेरा सिनिगामी सोड को छोड़ा हूँ तब से मैं पहले जैसा नहीं रहा। हुड कहता है क्या तुमने तुम्हारे सिनिगामी सोड को नीचे कर दिया, लेकिन क्यों। तो हुड हंसने लगता है और कहता है तुम जो वो बोल रहे हो तुम्हारा फेस रेड हो जा रहा है, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा फेस रेड हो रहा है। तुमने कहा तुम्हारा टेम्परेचर बेटर हो रहा है और तुमने तुम्हारे सिनिगामी सोड को भी छोड़ दिया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा इतना बैड एंशिएंट डेमन लॉर्ड, तुमने तुम्हारा सिनिगामी सोड को छोड़ दिया है, मुझे तुम्हारे पर बिलीव भी नहीं हो रहा। हुड कहता है अगर तुमने तुम्हारा टेम्पर को कंट्रोल कर लिया होता तो तुम उस बूढ़े को ऐसे नहीं मारते। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मैं सच बोल रहा हूँ सारे एल्डर भी आ जाते तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। गुतन कहता है अरे हुड तुम जो कह रहे थे वो क्या तुमने खत्म कर लिया, मैं तुम्हारे लिए तो उस कंपटीशन में गया था और तुम मुझे ऐसे बात बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो तुम और किसी को ढूंढ क्यों लेते तुम्हारा मदद करने के लिए। हुड कहता है एंशिएंट फादर मेरे बातों को अपने माइंड पर मत लेना। हुड कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तुम सब लोग अपने मजे के लिए मार तो देते लेकिन उसके बाद क्या, तुम तो बस अपना पीछे वाले नीचे करके बैठ जाते हैं और जैसे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं क्या। अगर तुम फ्यूचर में इंजो सेक्ट में रहना चाहते हो तो तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जिसको भी चाहो उसको मार सकते हो, लेकिन तुम उन लोगों को पीछे से चुप चुप कर मार सकते हो। जब तुम पूरा मेरा हेल्प कर दोगे तो उधर से आराम से चला जाना। गुतन उसकी बकवास बातों को सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है ओके मैं समझ गया, फ्यूचर में अगर वो लोग मेरे मुंडी के ऊपर कैंप भी डालते हैं तो मैं उन लोगों को बस एक स्माइल दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अभी तो तुम खुश होना, मेरे से दूर हो जाओ मैं तो चला। हुड कहते हैं फादर मेरा मतलब वो नहीं था, आप कहाँ जा रहे हैं। उसके साथ हम लोग रात को देखते हैं ओल्डर हुड के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और उसको कह रहा होता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो यूनियन सेक्ट तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर देते थे। मुझे पता है जेड बहुत कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है और हमारे सेक्ट में उसके बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं।
हैं। मुझे पता है वो लोग मास्टर सीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और एल्डर मॉड भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। हमारा सक्सेसर ब्रदर अभी कल्टिवेशन बिल्डिंग में है। हमें पता नहीं वो कर पाएगा या नहीं। जेड के सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं लीडर की सीट को वापस पाने के लिए। जूनियर ब्रदर, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, गुफेंग भी इधर सक्सेसर सीट के लिए आया है ना? हुड बोलते हैं अगर ये सच है तो क्या होगा? एल्डर कहते हैं अगर मैं गेस करता हूँ तो वो बस इधर सक्सेसर सीट लेने के लिए आए हैं। जब इनर एग्जाम हो रहा था मैं उसको देख के ही कह सकता था। हुड कहता है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। हुड कह रहा होता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो सीट को ले सकता है या नहीं। एल्डर कहते हैं मैं तुमको मदद कर सकता हूँ उसको अचीव करने के लिए। हुड कहता है मैं कोई गलत तो नहीं सुन रहा हूँ। एल्डर कह रहे होते हैं मैं बहुत दिनों से जेड को देख रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ अगर उसके पास एल्डर का सीट लग गया तो क्या ही कर सकता है। वो हमारे यूनिट सेट को पूरी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए तो मैं इधर पूछने आया हूँ कि क्या गुफेंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एल्डर की सीट को ले सकता है क्या? हुड कहता है अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या? एल्डर कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो उसको मैं 9 पावर लाइन सक्सेसर बना सकता हूँ। हुड कहता है सीनियर ब्रदर अगर तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो और इंजो सेट के बारे में अच्छा सोचते हो तो इमीडिएटली गोतेन को तुम सक्सेसर बना सकते हो। जितना जल्दी हो सके उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जेड बहुत बुरा काम कर रहा है और इस साल हम उसका एंड करके ही रहेंगे। अगर जेड को पता चलेगा कि हम लोग ये सब प्लानिंग कर रहे हैं तो वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए हमको केयरफुल होना होगा। वो बहुत बड़े प्लान के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो सब होने से पहले हम लोग जल्दी से गुफेंग को सक्सेसर बना देते हैं। एल्डर पूछते हैं गुफेंग उस सीट के लिए उतना कैपेबल तो है? तो हुड कहता है तुम उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बहुत कैपेबल है। एल्डर कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, एक फंडामेंटल प्लेयर सक्सेसर नहीं बन सकता, लेकिन अगर जेड को इसके बारे में पता चला तो वो लोग इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हुड बोलते हैं सीनियर ब्रदर मैंने तुमको ये नहीं बताया था, गुफेंग अभी अपना फंडामेंटल को रिबिल्ड कर रहा है और वो जरूर कर पाएगा, लेकिन हमको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा जेड से डील करने के लिए। जिसके साथ हम लोग गोतेन को देखते हैं जो कि बैठ के कल्टिवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है और रुक जाता है और देखता है कछुआ आराम से सो रहा था। गोतेन स्टोन को देख के कह रहा होता है मैं स्टोन को बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको हार्ट स्टोन कहते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर जो लड़की है इसका ओनर है या नहीं, चलो मैं अंदर जाकर फिर से देखता हूँ वो कौन है। और गोतेन उस एम्प्टी स्पेस में फिर से पहुंच जाता है। वो चीज गोतेन को कहता है तुम फिर से आ गए। गोतेन उसको कहता है हम लोग फिर से मिल गए। वो कहता है तुम कौन हो? गोतेन कहता है हे गर्ल तुम एक क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहे हो? तुम सेम चीज को बार बार सुन के बोर नहीं हो जाती क्या? वो लड़की फिर से पूछती है तुम इधर कैसे आए? गोतेन उसको कहता है मैं इधर कैसे आया? लड़की बोलती है मैंने तुमको पहले कहा था ना ये मेरा ड्रीम है। गोतेन कहता है तुम मुझे एक 3 साल के बच्चे की तरह ले सकते हो, चलो गेम खेलते हैं। वो लड़की बोलती है तुम मुझे बोलने वाले हुए नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। गोतेन उसको कहता है याद करो तुम पहले ये सब कर चुके हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद गोतेन नोटिस करता है उधर एक और डिफेंस कॉन्शियस आ जाता है। लड़की वो डिफेंस कॉन्शियस को बोलती है तुम कल्टिवेशन बिल्डिंग में नहीं गए क्या? वो बोलता है मैं बस अभी आया हूँ, लेकिन ये लड़का इधर क्या कर रहा है और ये कौन है? गोतेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने इसको मारने की भी कोशिश किया लेकिन इसका डिवाइन कॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा बोलता है मैं भी देखता हूँ कितना पावरफुल है, और एक मोस्टली सा चीज बन के गोतेन के चारों तरफ घूरने लगता है। लेकिन वो भी गोतेन का कुछ भी नहीं कर पाता और कह रहा होता है तुम कौन हो, तुम्हारा डिवाइन कॉन्शियस इतना कैसे स्ट्रॉन्ग है? गोतेन उन लोग कहता है पहले तुम दोनों बताओ तुम लोग कौन हो। दूसरा जो आया है ना अभी वो पिछले बार से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये भी किसी का रिकार्नेशन हो सकता है। वो गोतेन से पूछती है तुम भी रिकार्नेशन हो क्या? गोतेन उसको कहता है अगर मैं हूँ तो क्या हुआ? और फिर से गोतेन से पूछता है तुम पिछले जन्म में क्या थे? गोतेन उसको बता रही होता है और गोतेन के साथ कुछ होने लगता है। वो दोनों लोग कहने लगते हैं ये फिर से होना नहीं चाहिए था, जल्दी करो इधर से चलो। गोतेन ऊपर देखता है और कहता है अभी ये क्या चीज़ है? अरे ये तो जजमेंट है, और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।